पाक चीन सरहदी तिजारत में एक अच्छी खबर ये सामने आई है कि जो पाक चीन सरहद है अब ये साल भर खुली रहेगी और तिजारती सरगर्मियाँ जो हैं वो मौसम सरमा में भी जारी रहेंगी। इस वक्त हम सोस ड्राई पोर्ट में मौजूद हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा रौनक है, माल आ रहा है, यहाँ से जा रहा है। बहुत ज़्यादा तिजारती सरगर्मियाँ इस वक्त सोस ड्राई पोर्ट में देखने को मिल रही हैं। हम यहाँ के ताजरों से और मुख्तलिफ स्टेक होल्डर से बात करेंगे कि जो ऑल वेदर पाक चीन सरहद को बनाया गया है, इससे गिलगित बल्तिस्तान के जो ताजिर हैं उन्हें किस हद तक फ़ायदा होगा और दिगर जो शोबों से वाबस्ता लोग हैं वो इस फैसले से मुतालिक क्या कहते हैं, आए हम उनसे जानते हैं। मेरा नाम अनवर हुसैन है और मैं इधर पोर्ट में कस्टम क्लियरिंग एसोसिएशन का सदर हूँ और तकरीबन कोई पिछले 25 साल से मैं इस पोर्ट से मुंसलिक हूँ सर। और मैं साथ साथ इंपोर्ट भी करता हूँ, एक्सपोर्ट का भी काम करता था। बहुत सारे हमें चैलेंजेस थे यहाँ पे, बहुत सारे मसाइल थे तकरीबन पिछले 25 साल। लेकिन जब से एनएलसी आई है, अल्लाह का शुक्र है, तो इन लोगों ने काफ़ी चेंजिंग लाया है। यहाँ चारदीवारी होती नहीं थी, पीछे तरफ भी चारदीवारी नहीं थी, पीछे इस तरफ भी चारदीवारी नहीं थी और शेड भी बने हुए नहीं थे। तो ये टोटली सामने ये शेड बने हुए थे। लेकिन एनएलसी ने आके बड़े मतलब शेड में बनाए, पीछे भी बनाए शेड, तकरीबन 30-40 शेड भी बनाए हैं। और सबसे अहम चीज़ जो है यहाँ पे सर्दी का बहुत है। इधर सर्दियों में हम काम ही नहीं कर सकते थे। अभी हीटिंग सिस्टम भी लगाया है, अच्छा गर्म पानी हमें मिलता है। अच्छा वहाँ पे हमें तकरीबन वो बाथरूम वगैरह भी बनाए हैं। पहले बाथरूम का भी इतना खास सिस्टम नहीं था, मस्जिद बनाया है। लोकेशन का थोड़ा सा हमें यहाँ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम लोकेशन का ये है कि गाड़ियों का जब रश होता है तो उसमें लोकेशन थोड़ा सा मसला है सर। ऑल वेदर होने से बहुत से फ़ायदे हुए सर, बहुत से फ़ायदे हुए। स्पेशली जो है कि ये जो 4 महीने बंद होता था उसमें बड़े मसाइल होते थे। मसाइल ये होते थे कि एक हमारी पॉलिसी जो चलती थी वो पॉलिसी मतलब 4 महीने के बाद फिर वो चेंज होती थी सर। इस वजह से हमारा काम डिस्टर्ब होता है। आपको पता भी होगा शायद नीचे क्या क्या मामलात होते रहे हैं। और दूसरी अहम जो चीज़ है वो ये नवंबर के लास्ट में चाइनीज़ से जो कंटेनर आते हैं सर, वो बॉर्डर क्रॉस हो रहा है कि किराया जो है ना, यानी 18,000 से लेके 50,000, 18,000 किराया, 50,000, 1 लाख तक किराया लेते थे सर। अभी ये स्मूथली काम चलेगा तो इंशाल्लाह हमारा काम जो है वो किराया भी इतना ज़्यादा नहीं जाएगा, उसमें हमारा इतना नुकसान नहीं होगा सर। ऑल वेदर ये बॉर्डर के होने से मैं समझता हूँ कि बड़ा इससे फ़ायदा होगा, क्योंकि GBA का आपको पता है यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट रेशो बहुत हाई है, तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। नो डाउट ये सबसे बड़ी इंडस्ट्री है जहाँ से लोगों का रोज़गार चलता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़ीद हो जाएंगे ऑल वेदर होने से। इसके अलावा हमें एक्सपोर्ट के ऊपर काम करने का बड़ा मौका मिलेगा, जिससे हमारे जो ना FBR को रेवेन्यू कलेक्शन का एक और अच्छा मौका है। इंपोर्ट्स पे चूँकि आपको पता है ऑलरेडी रेवेन्यू कलेक्शन होती है, वो भी एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है। एक्सपोर्ट बड़ी प्रमोट हो सकती है, इससे नो डाउट एक इकनॉमिक प्रोस्पेरिटी की तरफ हम जा सकते। पहले ये 1 अप्रैल से लेके 30 नवंबर तक बॉर्डर ओपन होता था। अब इंशाल्लाह ये 12 जो मंथ्स हैं वो ऑपरेशनलाइज रहेगा और यहाँ से इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और ट्रांजिट की कंसाइनमेंट्स यहाँ से मूव करेंगी। मैं आपको बताते चलूँ कि इस साल अब तक हमने 20,000 प्लस इंपोर्ट कंसाइनमेंट्स, 300 प्लस ट्रांजिट कंसाइनमेंट और कुछ एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट्स हमने यहाँ से सुस्त ड्राई पोर्ट से उनको क्लियर किया, कस्टम्स ने क्लियर किया। और इंपोर्ट की बात करें तो अब तक हम एक सुस्त ड्राई पोर्ट से 8.2 बिलियन की हमने रेवेन्यू कलेक्शन की है, जो कि इस ड्राई पोर्ट के लिए अनप्रेसिडेंटेड है और एक हिस्टोरिक रेवेन्यू कलेक्शन है। और हम उम्मीद करते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में जब ये ऑपरेशनलाइज रहेगा, सर्दियों में भी 4-5 महीने, तो इंशाल्लाह वी विल क्रॉस ऑलमोस्ट 20 to 15 बिलियन रेवेन्यू कलेक्शन फ्रॉम सुस्त ड्राई पोर्ट। तो इस साल एनएलसी ने, क्योंकि एनएलसी एक टर्मिनल ऑपरेटर है सुस्त ड्राई पोर्ट की, उसने सर्विसेज और फैसिलिटीज़ पाकिस्तान कस्टम्स को प्रोवाइड करनी है। इस सिलसिले में इन्होंने इस साल ऑफिसेस और जो इनके गेस्ट रूम्स हैं उनमें हीटिंग, सेंट्रलाइज हीटिंग अरेंजमेंट्स इन्होंने कंप्लीट कर दी हैं। और दूसरी बात यह है कि जो हमारे शेड्स हैं जहाँ पे हमारे एग्जामिनर्स और बाकी स्टाफ कंसाइनमेंट्स की इंस्पेक्शन करते हैं, कंसाइनमेंट की एग्जामिनेशन करते हैं, उनके लिए जो हीटिंग अरेंजमेंट है फॉर द टाइम बीइंग उन्होंने एक मैकशिफ्ट अरेंजमेंट पे इस साल प्रोवाइड करेंगे। पाक चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर के हवाले से जो अराउंड द ईयर जो ओपनिंग हुई है बॉर्डर, इसको हम बिल्कुल खुश सलूबी के साथ एहसन तरीके से निभाने में हम किरदार भी अदा करेंगे और पाक चाइना ट्रेड को वसअत मिलेगी। और बिलखुसूस पाक चाइना ट्रेड जो है ये सेंट्रल एशियन स्टेट से लेके और
अरब कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज तक को वसत मिलेगी बेल्ट एंड रूट के हवाले से। और दूसरा, गिलगित बल्तिस्तान के यंग जनरेशन को इस ट्रेड के ओपनिंग से बाज़ाब्ता 12 महीने उनको ट्रेड अवेलेबल होगा, और इससे जो है ना यहाँ बेरोज़गारी दूर करने में और हमारे पढ़े लिखे यंग जनरेशन को प्रमोट करने में और इंटरनेशनल बिजनेस कॉरिडोर के अंदर अपनी पार्टिसिपेशन को जो है ना यकीनी बनाने में बहुत बड़ा किरदार होगा। और इसको बिजनेस ट्रेड कम्युनिटी की तरफ से हम सराहते हैं। और तो यहाँ पर फैसिलिटेशंस बिल्कुल बहुत अच्छे हैं। अलबत्ता यहाँ जो पसमानदगी है या बैकवर्ड एरिया होने की वजह से यहाँ के जो लोकल ट्रेडर्स हैं उनके लिए यहाँ की जो रेट्स हैं वो थोड़ा हायर साइड पे हैं, जो नेगोशिएटेबल है। और हम नेशनल लॉजिस्टिक सेल से गुजारिश करेंगे कि उसमें खातिर खा हमें फैसिलिटेट करने में हमारी मदद फरमाएं। बाकी और चीज़ों में NLC का जो किरदार है बिल्कुल काबिल तहसीन है। और यहाँ मस्जिद से लेके गुदामुन तक, और यहाँ जो है ना गुदामुन से लेके यानी ट्रांसपोर्ट के यहाँ इंटरनल लिविंग और पार्किंग सब चीज़ फैसिलिटेशन अच्छे अंदाज में है। मगर अब जो ट्रेड बढ़ेगा उस तनाजुर में देखा जाए तो मैं भी पॉसिबल कि इसको मजीद इन्हांस करने की भी ज़रूरत है। NLC ने इस पहले जो है ना वो लगाए थे चाइनीज़ ने, मगर वो एक्टिव नहीं था, फंक्शनल नहीं था। अभी NLC ने हीटिंग सिस्टम को बिल्कुल फंक्शनल किया है। स्पेशल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन से रिक्वेस्ट होगी कि उनकी जो अपना इंटरनेट सर्विस है बिल्कुल यानी कि इंसान को हिजान और परेशानी का बाइस है, और इस चीज़ को ठीक करने की ज़रूरत है। यहाँ पर ट्रेडर्स को जो है ना रोज़ाना 2-3 दिन तक जो है ना एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिपोर्ट बिल पेमेंट करने पे मजबूर हो जाते हैं। वजह यह है कि इंटरनेट फेलियर है यहाँ पर। तारीख में पहली बार पाक चीन सरहद को ऑल वेदर बनाने से तिजारती सरगर्मियाँ और माशी सरगर्मियाँ बढ़ रही हैं, तो वहीं पर मुख्तलिफ जो स्टेक होल्डर्स इस शोबे से वाबस्ता हैं वो भी बेहद खुश हैं और इस खुशी का इजहार कर रहे हैं कि इससे ख़त्ते को, मुल्क को फ़ायदा होगा। ताहम ज़रूरत इस चीज़ की है कि जो मुश्किलात हैं, जो मसाइल हैं, उनके हल के लिए जो मुतलका इदारे हैं वो अपना किरदार अदा करें। अब्दुर्रहमान बुखारी, पाक चीन सरहद, सोस्ट।